गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेटशल हिंदी हाई स्कूल में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 11 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 1। बच्चों, चैप्टर का नाम है ठोसों के यांत्रिक गुणधर्म। तो इस चैप्टर में हम ठोस के अंदर क्या क्या गुणधर्म होते हैं उसके लिए हम सीखेंगे। पहला टॉपिक है हमारा प्रत्यास्था। प्रत्यास्था मतलब इलास्टिसिटी, बराबर। देखिए बच्चों, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तब वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वस्तु में विकृति आ जाती है। इस बल को हटा लेने पर वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेती है। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। क्लियर हो बच्चों? जैसे कि हम जैसे रबड़ की बॉल है, यदि हम उसको दबाते हैं और जैसे ही बाह्य बल हटा लेते हैं तो वह रबड़ की बॉल क्या होती है, अपनी पुनः अवस्था में वापस आ जाती है। इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था अथवा इलास्टिसिटी। ठीक है बच्चों, चलिए। जब पदार्थ पर बल लगाया जाए तथा वह अपना आकार पुनः प्राप्त करने की वृत्ति न रखता हो तथा स्थायी रूप से विरूपित हो जाता है तो इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की कुर्सी तो आपने देखी होगी बच्चों। जैसे ही हम उस पर बल लगाते हैं, यदि उसका कोई पैर फ्रैक्चर हो जाता है या उसका पाया टूट जाता है अथवा उसके आकार में कोई भी परिवर्तन आ जाता है तो उसके बाद हम उसके ऊपर से यदि बल हटाएं तो वह पुनः अपने आकार में आता नहीं है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? पदार्थ के प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक पदार्थ हो गया। और ऊपर वाला क्या था? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब रबर ही है। ठीक है, अब इसी घटना को हम क्या है, किसी एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। क्वेश्चन यदि आपको ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रत्यास्था अर्थात क्या, समझाकर स्प्रिंग बॉल मॉडल के द्वारा इसे प्रस्तुत कीजिए अथवा समझाइए, तो आपको ये उदाहरण लेकर समझा लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्प्रिंग बॉल मॉडल दर्शाया गया है बच्चों। घन पदार्थ अणु परमाणुओं के बने होते हैं। यहाँ अंतर आणविक तथा परमाणविक बलों से जुड़े होते हैं तथा स्थायी संतुलन अवस्था में होते हैं। यह चीज़ आप कक्षा 8 और 9 में भी पढ़ चुके हैं। जब यह अणु परमाणु विरूपण का अनुभव करते हैं तब वह अपने स्थान से स्थानांतरित होते हैं। बच्चों, विरूपण अर्थात एक दूसरे से दूर होने की अथवा विभाजित होने की अथवा एक दूसरे से दूर जाने की क्रिया। ठीक है, जब एक दूसरे से दूर होते हैं या स्थानांतरित होते हैं तो क्या होता है कि जब विरूपक बल दूर किया जाता है तब आंतरिक परमाणविक बल इन्हें मूल स्थान पर ले जाते हैं। ठोस पदार्थ पुनः अपना आकार प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ही उसके ऊपर लगाया गया परमाणविक बल हटता है, माफ कीजिए, जैसे ही इसके ऊपर विरूपक बल जो लगाया हुआ हटता है तब क्या होता है, उसका जो आंतरिक परमाणु बल है वह उनको अपनी पुनः रचना के लिए अपनी ओर खींचता है। तो वह क्या करता है? पुनः अपना आकार प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को बॉल तथा स्प्रिंग के द्वारा नीचे के अनुसार समझाया जा सकता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आकृति दी गई है उसमें जो राउंड शेप है वो क्या है? बॉल दर्शा रहे हैं तथा जो ये राउंड 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 करके जो चैनल बनाई गई है वह क्या है? स्प्रिंग दर्शा रहा है। देखिए बच्चों, यदि आप किसी बॉल को विस्थापित करने का प्रयास करेंगे तो स्प्रिंग से बना तंत्र बॉल को उसके मुख्य स्थान पर वापस ले जाने का प्रयास करता है। इसके अंदर हुक के नियम का पालन होता है। उन्होंने 1676 में बताया कि पदार्थ में उत्पन्न लंबाई में वृद्धि प्रत्यारोपित बल के अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती होता है। मतलब जितना भी हम इसमें बल लगा रहे हैं उसकी लंबाई में जो भी वृद्धि होगी वह उसके ऊपर लगाए गए बल के समानुपात में होती है। तो बच्चों, आपको ये मॉडल ख्याल आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि प्रतिबल तथा विकृति समझाइए। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है? प्रतिबल, और विकृति जो भी उसमें परिवर्तन आ रहे हैं वो क्या होता है? स्ट्रेन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिबल क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन मतलब पुनः स्थापक बल को प्रतिबल कहते हैं। जैसे किसी वस्तु पर बल लगाया और वह वस्तु अपने आप को वापस उसी आकार में लाने की कोशिश करे तो एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा होता है पुनः स्थापक बल जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब किसी पदार्थ पर एक विरूपक बल लगाया जाता है तो उसमें प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है। प्रत्यानयन बल का मान प्रत्यारोपित बल के बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे कि वस्तु का आकार चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं? बाहरी बल। तो उसी बल के विरुद्ध में जो प्रत्यारोपित बल होता है वह कार्य करता है। तो ये क्या बल समान होते हैं लेकिन दिशा क्या होती है? दोनों के
विपरीत होती है। यदि किसी पदार्थ के क्षेत्रफल ए वाले किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान F हो तो प्रतिबल का सूत्र इस प्रकार से लिखा जा सकता है, F/A। प्रतिबल बराबर क्या होगा, लगाया गया बल बटे जितना भी हमने क्षेत्रफल लिया है वह, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, देखिए F का होता है न्यूटन और अपॉन में A है जो कि क्षेत्रफल दर्शाता है, तो अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। देखिए इसका वीमा सूत्र क्या हो जाएगा, m⁻1 l⁻−1 और t⁻−2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, प्रतिबल के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा आयतन प्रतिबल, तीसरा स्पर्शीय प्रतिबल जिसको हम क्या बोलते हैं, अपरूपण प्रतिबल भी कहते हैं। देखिए बच्चों, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है तनन प्रतिबल और दूसरा होता है संपीड़न प्रतिबल। अब हम इन सभी बलों के बारे में विस्तृत से पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों, और समझेंगे। देखिए पहले बल की कौन सी बात की हमने, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। चलिए उसको समझते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं कि जब प्रतिबल वस्तु की सतह के लंब रूप होता है तो उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। यह बल ठोस पदार्थों में पाया जाता है जब पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई में से कोई एक अन्य 2 से अधिक हो, तब उत्पन्न होने वाला प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला होता है तनन प्रतिबल और दूसरा होता है संपीड़न प्रतिबल, ठीक है। अब देखिए तनन प्रतिबल किसे कहते हैं, तो वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने से उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल को तनन प्रतिबल कहते हैं। किस चीज में वृद्धि हो रही है बच्चों, यहाँ पे लंबाई में वृद्धि हो रही है, ठीक है। और दूसरा है संपीड़न प्रतिबल, तो वस्तु की लंबाई में कमी होने पर उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। तनन का मतलब होता है खींचना, मतलब जैसे कि कोई तार है या कोई लंबा आकार का पदार्थ है तो हम क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, तो उसको तनन कहते हैं। और उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसी उत्पन्न अनुदैर्ध्य को क्या बोलते हैं, तनन प्रतिबल कहते हैं। संपीड़न में क्या होता है, मान लीजिए किसी लोहे की रॉड है, यदि हमने उसको अधिक बल लगाकर दबा दिया तो वह क्या हो गया, संपीड़न, मतलब आकार छोटा हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपीड़न प्रतिबल, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए तथा शेयर करते रहिए और आने वाले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए।